हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्षमा क्राफ्ट। तो आज की इस वीडियो में आपको सिंपल सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो उसके लिए यहाँ पर हमने इंची टेप लिया है और ये हमने मार्क करने के लिए चौक लिए है और यहाँ पर हमारे पास कैंची है और यहाँ पर हमने 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। अब जो हमारी सलवार की ड्राफ्टिंग होती है वो इस तरह होती है। 2 साइड के पैनल होते हैं और एक बीच का यानी सेंट्रल पैनल होता है। तो मैं पहले सेंटर पैनल की कटिंग करूंगी। तो उसके लिए हमें कपड़े को इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड करके रखना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें लंबाई में अपने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है। तो हमें कपड़े को अच्छी तरह से बिछा लेना है पहले। तो ये हमारी खुली साइड है कपड़े की और इस साइड हमारी फोल्डेड साइड है। तो पहले हम सेंट्रल पैनल की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारी सलवार की जो लंबाई है वो है 40 इंच। तो 7 इंच का तो हमारा बेल्ट निकल जाएगा। और देखिए फ्रेंड, सेंटर पैनल की चौड़ाई उतनी होती है जितना हमें पोंचा चाहिए होता है। तो हम ऊपर से पहले बेल्ट के लिए 7 इंच छोड़ देंगे और 40 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें 40 इंच पर एक निशान लगा लेना है। अब मैं अपना पोंचा 14 इंच का बनाना चाहती हूँ। तो 14 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और नीचे से भी हम 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब हमें इस निशानों को सीधा कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है वो तो हमारी बेल्ट में काम आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे 2 सेंट्रल पैनल निकल कर आए हैं। तो देखिए ये हमारा सेंट्रल मतलब बीच का 2 पार्ट निकल आए हैं। अब हम अपनी कलियां निकालेंगे। तो हमें कपड़े को इसी तरह से लंबाई में ही रखना है। तो हम कपड़े को इस तरह से लंबाई में ही रखेंगे और जो ओपन साइड है उसको हमें अपनी साइड रखना है। अब ओपन वाली साइड से हम अपना आसन निकालेंगे पहले। तो आसन हम 9 इंच का लेंगे। तो हम 9 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। तो देखिए हमने 9 इंच पर एक निशान लगा लिया है। अब इसके आसन के जस्ट सामने वाली साइड हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हम 7 इंच पहले छोड़ देंगे बेल्ट के लिए और 40 इंच पर एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। और जो हमने आसन का निशान लगाया था उसमें अब हम अंदर से 1.5 इंच लेंगे। अब हमें इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइंट कर देना है। ये हमारी एक पैर की मार्किंग हो चुकी है। तो देखिए ये हमारा एक पैर निकल कर आ चुका है। अब हम दूसरे पैर की मार्किंग करेंगे। आप चाहें तो आप सीधा मार्क कर सकते हैं। जहां हमने लेंथ का निशान लगाया था वहीं से आपको आसन का नाप लेना है और जहां हमने आसन का नाप लगाया था वहां से आपको लेंथ का नाप लेना है। तो पहले हम एक पैर की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने एक पैर की कटिंग कर ली है। अब हमें कटिंग वाले पैर को इस तरह से उठाना है और फैब्रिक के ऊपर इस तरह से हम रख लेंगे बराबर से हमें कपड़े को रख लेना है। अब हम ऊपर से पहले इसकी कटिंग कर लेंगे और नीचे से आपको जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा पैर भी निकल आएगा। तो देखिए हमारे दूसरे पैर की भी कटिंग हो चुकी है। अब जो हमारा फोल्डेड साइड है उसकी भी कटिंग कर लेंगे।
एक हमारा आसन से फोल्डेड साइड होता है और एक हमारा आगे कली से फोल्डेड साइड होता है, उन दोनों की हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे 4 कलियां निकल कर आ गई हैं। तो देखिए हमने दोनों पैर की कटिंग कर ली है। इसमें हम बेल्ट निकाल लेंगे। अब हमें साइड वाले पैनल को इस तरह से रखना है और इसके बीच में हम इस तरह से बीच वाला पैनल रखेंगे इस तरह से, और फिर हम साइड में अब बीच वाले पैनल की दूसरी साइड हम दूसरा वाला साइड पैनल रखेंगे और इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए हमने एक पैर की सिलाई कर ली है। अब हम आपको फिर से बता देते हैं। तो देखिए पहले हमें बीच वाला सेंटर पैनल रखना है और फिर हमें इसके ऊपर इस तरह से उल्टा साइड पैनल रखना है और इसकी सीधी सिलाई कर लेनी है और इस तरह से हम इसको दूसरी साइड कर लेंगे और फिर हमें दूसरा साइड का पैनल इस तरह से रखना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। तो हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने दोनों पैर में सिलाई लगा ली है। तो अब हमें इसमें प्लेट डालनी है। तो देखिए फ्रेंड, कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले दोनों आसन को आपस में ज्वाइंट कर लेते हैं, लेकिन हम इसमें दोनों आसन पहले ज्वाइंट नहीं करेंगे। दोनों पैर में हम अलग अलग प्लेट डालेंगे और तब हम आसन ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हम एक पार्ट को निकाल के रख देते हैं। तो पहले हम बैक प्लेट डालेंगे। तो बैक में हमारे एक ही प्लेट डालनी होती है, तो इसमें हम बॉक्स प्लेट डालेंगे, मतलब हमें चौड़ी ही प्लेट डालनी है बैक में। और अगर आपके पास पेन है तो आप पेन लगा लें, नहीं है तो आप एक मार्क कर लें। अब हमें फ्रंट प्लेट डालनी है। तो फ्रंट में बहुत सारी प्लेट होती हैं, तो पहले हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ देंगे और फ्रंट की जो प्लेट है उसका मुंह हमें इस साइड रखना है और इस तरह से हमें छोटी छोटी 2-2 इंच की प्लेट डाल देनी है। तो प्लेट हम अपने कमर के अकॉर्डिंग डालेंगे। आपकी कमर की जितनी भी मेजरमेंट हो आप उस हिसाब से अपनी कमर के अकॉर्डिंग प्लेट डालें। तो हमारी जो कमर है वो है 44 इंच, जिसमें हम 2 इंच लूजिंग लेंगे तो हो जाएगी 46 इंच। अब हमें 46 का हाफ करना है, तो ये हो गया 23 इंच। तो हमें 23 इंच तक ही सिर्फ प्लेट डालनी है। तो देखिए हमने प्लेट डालनी है और एक हमारी पीछे की प्लेट हो जाएगी। अब हम अपनी कमर का मेजरमेंट लेंगे और आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और कमर का नाप लेंगे। तो ये हमारा 24 इंच आ रहा है। तो हम एक प्लेट और डाल लेंगे, तो ये हमारा 23 इंच आ जाएगा। तो हम यहाँ से एक प्लेट और डाल लेते हैं इस तरह से। अगर आपके पास पिन है तो आप पिन लगा लें, अगर नहीं है तो आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं। प्लेट के बीचों बीच इस तरह से निशान लगा लें। जब भी आप प्लेट डालें तो आप इस तरह से निशान से इस तरह से पकड़ लें और प्लेट को फोल्ड करते जाएं। इस तरह से हम सारी प्लेटों में 20 सेंटर में निशान लगा लेते हैं। और हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। तो आपको सिर्फ अपनी कमर के अकॉर्डिंग ही प्लेट डालनी है। आपकी जितनी भी कमर हो आप उसी हिसाब से प्लेट डालें। तो ये हमारी जो कमर है वो है 46 इंच, जिसका हम हाफ करेंगे। तो ये हमारी जो कमर बैठ रही है वो 23 इंच बैठ रही है। अब हमें सलवार के दूसरे पैर में प्लेट डालनी है। तो पहले हम एक बैक प्लेट डालेंगे। आप आगे पीछे कोई भी आसन ले सकते हैं। तो पहले हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ देंगे और फिर हमें बैक प्लेट डाल लेनी है और इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हमें आगे की साइड प्लेट डालनी है। तो पहले हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ देते हैं सिलाई के लिए। अब तो देखिए पहले हमने उस पैर में जो प्लेट का मुंह रखा था वो हमने इस साइड रखा था। अब हमें इस पैर में प्लेट का जो मुंह रखना है वो हमें इस साइड रखना है और इस तरह से 2-2 इंच की हम प्लेट डालते जाएंगे। तो देखिए हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। हमारी जो प्लेट का मुंह होता है वो आमने और सामने होता है। और हाथों से प्रेस करते जाएंगे और एक प्लेट हमारी पीछे की हो जाएगी और फिर से हम कमर नापेंगे। तो ये हमारी 23 इंच की कमर बैठ रही है। तो अगर आपकी जो कमर है वो थोड़ी सी कम बैठती है तो आप एक प्लेट को कम कर दें, और अगर आपकी ज़्यादा है तो आप एक प्लेट बढ़ा दें। और इस तरह से आप प्लेटों का निशान लगा लें और इस तरह से आपको निशान के ऊपर इस तरह से प्लेट को पकड़ना है और इस तरह से प्लेट डाल लेनी है। तो हम प्लेट डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने दोनों पैर में प्लेट डाल ली है। तो आपको दिखा दें, हमारी जो प्लेट का मुंह है वो आमने और सामने है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर 2 बेल्ट कट करके रख ली है।
तो हमने दोनों बेल्ट अपने कमर के अकॉर्डिंग कट किए हैं और बेल्ट की जो चौड़ाई है वो हमने 9 इंच रखी है। 7 इंच हमारी बनकर तैयार होगी और 2 इंच हमारी ऊपर नेफा बन जाएगा 2 इंच का। तो यहाँ पर हमने जो बेल्ट की चौड़ाई ली है वो 9 इंच ली है। अब हमें बेल्ट को इस तरह से अपनी सलवार के ऊपर रखना है और एक सीधी सिलाई लगा लेनी है और फिर हमें ऊपर से एक दबी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमें सलवार के ऊपर इस तरह से बेल्ट को रखना है और एक सीधी सिलाई लगा लेनी है और फिर हम बेल्ट को सीधा करके एक दबी सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने अपने सलवार के दोनों पैर में बेल्ट अटैच कर लिए। अब हमें दोनों पैर को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है और अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी मशीन की तरफ। तो ऊपर से पहले हम आधा इंच तक सिलाई लगाएंगे और फिर हमें 1 इंच छोड़ते हुए नीचे से सिलाई को शुरू करना है। तो पहले हम लब की सिलाई ऊपर से लगा लेते हैं आधा इंच तक और फिर हम 1 इंच छोड़ देंगे और फिर हमें नीचे से सिलाई को शुरू करना है और सिलाई को हम नीचे आसन तक लगाएंगे। तो देखिए हमने आसन तक सिलाई लगा ली है। अब हमें ऊपर से दबी सिलाई लगानी है। तो कपड़े को हम 20 सेंटर से इस तरह से दोनों साइड कर लेते हैं और दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। तो कपड़े को हमें 20 सेंटर से प्रेस कर लेना है और फिर हमें दोनों साइड सिलाई लगानी है। इसी तरह हम दूसरा आसन भी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने दूसरी साइड भी आसन सिलकर तैयार कर लिया है। अब हम ऊपर से नेफा फोल्ड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने अपनी सलवार में बेल्ट लगाकर तैयार कर लिए। अब हमें नीचे से पोंछा बनाने हैं। तो पोंछा बनाने के लिए यहाँ पर हमने कपड़ा ले लिया है और यहाँ पर हमने बकरम लिया है और बकरम की जो लंबाई रखी है वो हमने 21 इंच रखी है और बकरम की जो चौड़ाई है वो हमने 1.25 इंच ली है। अब हमें नीचे से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को नीचे से इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हमें अपने सलवार को लेना है और सलवार को हम सीधा रखेंगे और नीचे से हम अपने मोरी को इसके ऊपर उल्टा रखना है और जो सिलाई वाला पार्ट है उसको हम दोनों को इस साइड और उस साइड रखेंगे। दोनों सिलाई का मुंह हमें एक साइड नहीं रखना है, अलग अलग रखना है और एक सीधी सिलाई लगा लेनी है अपनी मोरी में। एक्स्ट्रा बकरम की कटिंग कर लेंगे। अब हमें मोरी को सीधा कर लेना है इस तरह से और मोरी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। हमें सलवार के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, मोरी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड, हमें मोरी के ऊपर दबी सिलाई लगानी है। अब हमें मोरी को अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है और ऊपर से अब हमें सलवार के ऊपर से एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए नीचे की साइड हमने एक सीधी सिलाई लगा ली है। अब हमें ऊपर की साइड एक सीधी सिलाई लगानी है। इससे जो आपकी नीचे की जो मोरी है बकरम की वो दब जाएगी। तो देखिए हमने ऊपर और नीचे एक सीधी सिलाई लगा ली है। अब आपको बीच में मनचाही कोई भी डिजाइन दे देनी है। तो हम यहाँ पर इस तरह से लहरिया डिजाइन दे देते हैं। अगर आपको कोई डिजाइन नहीं आती है तो आप अपनी मोरी पे 2-3 सीधी सीधी लाइन फेर दें तो ये आपकी मोरी बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमें मोरी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और आपकी जो मोरी की जितनी भी आपकी गोलाई हो उस तरह से आप निशान लगा लें। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। हमारी जो मोरी है वो 14 इंच की थी तो उसका हाफ करेंगे तो 7 इंच पर हम यहाँ निशान लगा लेते हैं। आप चाहें तो आप 6 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन आप हमेशा 7 इंच पर निशान लगाएं। इससे आपकी जो मोरी की नीचे की
खुली साइड है वो छोटी नहीं होगी और आपको सलवार पहनने में आसानी होगी। तो पहले आप नीचे की साइड लपकी सिलाई लगा लें और फिर आप उसको सिलाई को दूसरी साइड ले आना है। तो पहले आप दूसरी साइड मोरी लगा लें, तभी आप सिलाई लगाएं। तो हम सिलाई और मोरी लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने अपनी सलवार में सिलाई लगा ली है। अब जो मोरी की साइड है उसको हम तिरछा कट कर लेंगे। हल्का सा हमें एक्स्ट्रा कपड़े को तिरछा कट कर लेना है, इससे जो आपकी मोरी का शेप है वो अच्छा आता है। हमें तिरछा कट करना है, सीधा कट नहीं करना है। मोरी को हल्का सा तिरछा कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जब हम दोनों पैरों में मोरी लगा लेते हैं तो हमें सिलाई को यहाँ से शुरू करना है और फिर हम आसन की तरफ आएंगे। तो आसन की तरफ हमें हल्की सी गोलाई देनी है और दूसरी साइड हमें सिलाई को उतार देना है। अब हमें अपनी सलवार को सीधा कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी सिंपल सलवार बनकर तैयार है। तो हम आपको पहले मोरी का शेप दिखा देते हैं। तो देखिए हमारी जो मोरी का शेप है वो एकदम अच्छा बनकर आया है। इसलिए आपको मोरी की हल्की सी कटिंग करनी होती है, तिरछी में आपको मोरी की कटिंग करनी होती है। तो ये हमारी सिंपल सलवार बनकर तैयार है। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।